हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माय सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12th के बायोलॉजी के जो चैप्टर 10th है उसी का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका टाइटल है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ओके, माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि रासायनिक जैव पीड़कनाशियों में रसायनों का प्रयोग से क्या क्या होता है, इसके दुष्परिणाम यानी रसायन का प्रयोग हमने बता दिया। लेकिन जैव पीड़कनाशियों के रूप में हमें बताना है और आपको जानना है कि जैव पीड़कनाशियों का उपयोग हम किस में करते हैं। तो रसायनों के क्षेत्र में हम जहां जहां रसायनों का पीड़कनाशियों को मारने में उपयोग किया जाता है, उसी क्षेत्र में हम किसका प्रयोग करेंगे? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करेंगे। सिर्फ रसायन को नहीं, सूक्ष्म जीव का प्रयोग भी किया जा सकता है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। वातावरण के लिए भी वह हार्मफुल नहीं होता है। ओके, तो उसके बारे में जानना है। तो चलिए हम अब जानेंगे कि जैव कीटनाशियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैव कीटनाशियों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है जैव खरपतवार नाशी और दूसरा भाग है जैव पीड़क नाशी। क्या क्या है? जैव खरपतवार नाशी और जैव पीड़क नाशी है। हमें पढ़ना है पहले जैव खरपतवार नाशी को। किसको पढ़ना है? जैव खरपतवार नाशी को पढ़ना है। इसमें से आप लिखिएगा जैव खरपतवार नाशी में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है? जैव खरपतवार नाशी का ही भाग है ये। जैव खरपतवार नाशी में सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसे जीव जो फसल को नष्ट पहुंचाएगी, खेतों में उगने वाले अवांछित पौधे को नष्ट करते हैं। ऐसे जीव जो फसल को नष्ट पहुंचाए बिना खेतों में, ऐसे जीव जो खेतों में होने वाले फसल को नष्ट किए बिना अवांछित रूप से उग रहे पौधों को नष्ट करते हैं, वह क्या कहलाता है? अवांछित पौधों को वह जीव नष्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लिखना क्या है? एग्जाम्पल के रूप में लिखना है कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। ठीक है, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम ये एक साइंटिफिक नाम है, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। ठीक है, ये है कॉबिनियल कीट, जिसका कॉबिनियल कीट एग्जाम्पल के स्वरूप लिखना है कॉबिनियल कीट। इसका साइंटिफिक नेम है कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम कॉबिनियल कीट का कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम है। यह पौधे में क्या करता है?
तो यह एक जैव खरपतवार नाशी है। कॉर्बेनियल कीट क्या है? जैव खरपतवार नाशी है। कॉर्बेनियल कीट क्या है? जैव खरपतवार नाशी है। याद रखिएगा जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। ओके, इसका उपयोग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाता है। इसका जो कॉर्बेनियल कीट का प्रयोग सिर्फ भारत में ही नहीं किया जाता है बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाता है। यह जैव खरपतवार नाशी, दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, यह जैव खरपतवार नाशी जैव खरपतवार नाशी क्या करते हैं? तो यह जैव खरपतवार नाशी का उपयोग मुख्य रूप से ओपेनसिया नामक खरपतवार को नाश करने में किया जाता है। किस प्रकार के? ओपेनसिया। यह जैव खरपतवार नाशी ओपेनसिया जो है, ओपेनसिया खरपतवार है, उसको नाश करने के लिए किया जाता है। यह जैव खरपतवार नाशी का प्रयोग ओपेनसिया खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। खरपतवार को नष्ट करने के लिए एक कीट का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम जायोग्रामा बाइक्लोराटोवेटल है। पार्थेनियम, नेक्स्ट है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस एक क्या है? खरपतवार है। इसको नाश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जायोग्रामा बाइक्लो, इसको नष्ट करने के लिए जायोग्रामा बाइक्लोरो ठीक है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस खरपतवार को नष्ट करने के लिए, किसका प्रयोग किया जाता है? तो जायोग्रामा बाइक्लोराटोवेटल का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो ये था आपका जैव खरपतवार नाशी। ठीक है, जैव खरपतवार नाशी में सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ऐसे जीव आते हैं जो खेतों में होने वाले फसल को नष्ट किए बिना ही अवांछित रूप से उग रहे पौधे को नष्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या है? कॉर्बेनियल कीट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। ठीक है, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। इसका प्रयोग कहां? भारत में ही नहीं होता है बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम का प्रयोग किस को मारने के लिए किया जाता है?
तो अवांछित रूप से उग रहे फसलों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। दूसरा, यह खरपतवार नाशी किसको मारता है, किस टाइप के होते हैं, तो ऑपेंसिया जो खरपतवार है वह उसको मारने के लिए इस खरपतवार जैव खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, एक खरपतवार है। इसको नष्ट करने के लिए कौन से कीट का प्रयोग किया जाता है, तो जायोग्रामा बाइक्लोरेटोबेटल, जायोग्रामा बाइक्लोरेटोबेटल का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये था आपका क्या, जैव खरपतवार नाशी का। अब हम अध्ययन करेंगे जैव पीड़क नाशी का। ठीक है, ठीक है, तो जैव पीड़क नाशी का हम अध्ययन करेंगे। जैव पीड़क नाशी में क्या आता है, तो जैव पीड़क नाशी आप लिखिएगा और लिखने के बाद डैश दीजिएगा और लिखना शुरू कीजिएगा। नंबर 1 में, वे जीव जो हमें कीटों से छुटकारा दिलाते हैं उसे जैव पीड़क नाशी कहते हैं। वे जीव जो हमें कीटों से छुटकारा दिलाते हैं उसे जैव पीड़क नाशी कहते हैं। इसमें से एग्जाम्पल है बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया को पानी के साथ, बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस, कौन से, बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया को पानी के साथ मिलाकर खेतों में देने से बीज को खा रहे कीट इस बैक्टीरिया के लार्वा के साथ उसके पेट में चले जाते हैं और वह कीट मर जाते हैं, यानी उसकी जो है बॉडी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कौन से कीट था, बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस। ये एक प्रकार के जैव पीड़क नाशी है। इसको पानी के साथ मिलाकर खेतों में छिड़का जाता है। जो बीज को खा रहे कीट जो बीज खाते हैं उसके साथ साथ ये बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस का स्पोर जो है वह लार्वा के साथ उसके पेटों में चले जाते हैं और जाने के कुछ ही क्षण बाद वह मर जाते हैं। ठीक है, अब है जैव कीटनाशियों का प्रमुख लाभ क्या है, तो जैव कीटनाशियों का लाभ हम लोग पढ़ेंगे। जैव कीटनाशियों का लाभ पढ़ने वाले हैं। जैव कीटनाशियों के लाभ। जैव कीटनाशियों के लाभ क्या क्या है, तो जैव कीटनाशियों के लाभ लिखने के बाद नंबर 1 देके लिखिएगा, ये पीड़कों की बढ़ती संख्या को सीमित करते हैं। नंबर 1 में लिखेगा पीड़कों की बढ़ती संख्या को क्या करते हैं, सीमित करते हैं। पीड़कों की बढ़ती संख्या को सीमित करते हैं। दूसरा में लिखिएगा, ये विषैले रासायनिक पीड़कनाशियों के विषैले रासायनिक पीड़कनाशियों के
निर्भरता को कम करते हैं। नंबर तीसरा लिखिएगा इसमें, ये पॉइजनलेस ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओके, ये था आपका ये आपका क्या था, जैव कीटनाशियों के लाभ। ये जो है बायोडिग्रेडेबल जो अनिम्नीकरणीय है, ठीक है, इस टाइप से संभावना को कम करते हैं। निम्नीकरणीय संभावना को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अब पीड़क नाशियों तथा रोगों का जैव नियंत्रण क्या है, तो पीड़कों तथा रोगों का जैव नियंत्रण क्या है, ये पढ़ना है। पीड़कों तथा रोगों का जैव नियंत्रण। पीड़कों तथा रोगों का जैव नियंत्रण लिखने के बाद आप पहला पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस थॉरेंजेनेसिस का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। अभी अभी हमने आपको बताए थे कि जो एक बैक्टीरिया के बारे में बता रहे थे, एक बैक्टीरिया बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस, बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस का उपयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर आदि को नष्ट करने में किया जाता है। सेम पोजीशन है जैसे हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस को पानी में घोल के खेतों में छिड़का जाता है और खा रहे बीज के साथ जो इंसेक्ट होते हैं वह उसके लार्वा के साथ कहाँ चले जाते हैं, उसके पेटों में जाते हैं और वह बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कृषि में पीड़कों के नियंत्रण कि यह विधि रासायनों के प्रयोग के तुलना में प्राकृतिक रूप से अच्छे होते हैं। जैव व्याध जो ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, जो बाध्य पतंग के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का यह क्या है, कीड़ा है जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं। उसके बाद एफिड्स तथा कुछ मच्छरों से छुटकारा दिलाने के लिए भी जैव पीड़कों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक और है आपका, उसका हम अध्ययन करेंगे,
नियंत्रण में ही वो आते हैं, जैव नियंत्रण में एक वायरस है जिसको बोला जाता है वैक्यूलो वायरस। ये वायरस आखिर है क्या और ये करते क्या है? तो यह वायरस का समूह है। वैक्यूलो वायरस क्या है? तो वायरस का एक समूह होता है। यह वायरस का समूह है। इस वायरस के समूह है जो इंसेक्ट पर हमला करते हैं। किस पर हमला करता है? इंसेक्ट पर हमला करता है। कौन? वैक्यूलो वायरस। इसीलिए इसको वायरस के समूह होने के कारण, वायरस के समूह होने के कारण इसे न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस के जीन्स के वायरस जीन्स के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, यह वायरस जो है स्पेसीज विशेष कीटनाशियों उपचार के लिए उत्तम माने जाते हैं। यह वायरस कीटनाशियों के लिए उत्तम माने जाते हैं। ठीक है, तो ये था वैक्यूलो वायरस के बारे में कुछ जानकारियां जो जैव कीटनाशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।